सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इमेजिन करो कि आप और आपका दोस्त एक साथ एक टाइम पे सेम दुकान पे जाके सेम लैपटॉप लेते हो, लेकिन एक साल बाद आपका लैपटॉप चंपकलाल बन जाता है, वहीं आपके दोस्त का लैपटॉप जेठालाल ही रहता है। मतलब आपका पुराना हो जाता है और उसका नया ही रहता है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि आप जाने या अनजाने में कुछ ऐसे गलतियां कर लेते हो अपने नए लैपटॉप के साथ जो आपको नहीं करना होता है। बट डोंट वरी गाइस, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीजें जो आपको अपने नए लैपटॉप के साथ भूल कर भी नहीं करना है, एंड 5 ऐसी चीजें जो आपको जरूर करना है अपने लैपटॉप के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपके पास नॉर्मल लैपटॉप है आप ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है फिर तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, वरना कोई जरूरी नहीं है। पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नेवर ओपन योर लैपटॉप फ्रॉम साइड। मतलब कभी भी अपने लैपटॉप को ना साइड से ओपन मत करना, हमेशा सेंटर से ओपन करना। भाई भेदभाव देखो, आप अगर आप भेदभाव करोगे ना, कुछ समय बाद वो विकलांग बन जाएगा। मतलब एक साइड लूज हो जाएगा, एक साइड ठीक रहेगा, और इसमें स्क्रीन टूटने का भी खतरा रहता है, इसलिए हमेशा सेंटर से ओपन करना। पॉइंट नंबर 2 है पायरेटेड गेम्स। देखो, जब आप नया नया लैपटॉप लेते हो ना, या फिर कोई गेमिंग लैपटॉप लेते हो, तो हमारे अंदर एक चुल मचता है नए नए गेम्स खेलने का, बड़े बड़े गेम्स खेलने का, जैसे GTA 5 हो गया, RDR 2 हो गया। बट उन गेम्स के दाम इतने होते हैं कि आप मुझे बेचकर भी उनको नहीं खरीद सकते हो। तो मेरे अंदर भी एक चुल मचा था कि मैं पायरेटेड साइट से जाकर के गेम्स डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड जब मैंने गेम डाउनलोड किया तो गेम के साथ साथ वायरस का पूरा मंडली भी आ गया था, और मेरा लैपटॉप जाते जाते बचा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पायरेटेड गेम्स मत करना। अब आप बोलोगे कि भाई क्या फ़ायदा फिर गेमिंग लैपटॉप लेने का, इतने महंगे गेम्स तो खरीद नहीं पाएंगे। देखो, मैं आपको अल्टरनेटिव बताता हूँ। एपिक गेम स्टोर, स्टीम, एंड आपको 3 महीने का एक्सबॉक्स गेमिंग पास मिलता है फ्री में। पहले आप उसको यूज़ कर लो, जब वो एक्सपायर हो जाएगा तब एपिक गेम स्टोर या फिर स्टीम में बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स फ्री में मिलते हैं। हर वीक उसमें 2 से 3 गेम्स, अच्छे अच्छे गेम्स फ्री में मिलते हैं। आप उसको क्लेम करके रख लो। जब आपका स्टोरेज खाली होगा या फिर जब आप एक गेम को कंप्लीट कर लोगे, फिर आप वो गेम डाउनलोड कर सकते हो। बट मेरा कहना यही है कि आप पायरेटेड गेम्स को मतलब मत डाउनलोड करो, उनसे बचो, क्योंकि फिर बाद में पता चलेगा आप गेम खेलते रह गए एंड पायरेटेड गेम्स आपके पीसी के साथ खेल गया। खत्म हो गया भैया मैटर। पॉइंट नंबर 3 है डू नॉट यूज ऑन बेड और लैप। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी अपने लैपटॉप को, अगर गेमिंग लैपटॉप है तो भूल कर भी उसको बेड के ऊपर रख के उसमें गेम्स मत खेलना, या फिर कोई भी हैवी टास्क परफॉर्म मत करना। इससे यही होगा, आपका मदरबोर्ड चल जाएगा। भाई आपका मदरबोर्ड भी आपको गाली दे रहा है कोई। सॉरी आपका मदरबोर्ड भी आपको गाली देगा, क्योंकि जब आप बेड पर रख के या फिर लैप पर रख के खेलते हो या फिर कुछ भी काम करते हो हैवी टास्क, आपका एयर फ्लो रुक जाता है एंड आपका मदरबोर्ड हीट होने लगता है, एंड ओवर हीट के चलते आपका मदरबोर्ड डेड होगा ही होगा, ये 100% गारंटी है। तो थोड़ा सा कष्ट करके उठो, कमर को सीधा करो और टेबल पर रख के गेमिंग करो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है अवॉइड यूजिंग इन आउटडोर। देखो, मैं जानता हूँ किसी किसी का काम रहता है, लेकिन फिर भी लैपटॉप मेनली बने होते हैं घर के अंदर यूज़ करने के लिए या फिर कोई छांव जैसे जगह में यूज़ करने के लिए। आप इसको बीच मैदान में जाके तो यूज़ करोगे नहीं। बट कोई अगर किसी किसी का काम रहता है, फॉर एग्जांपल कोई सिविल इंजीनियर है, तो फिर भी मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ कि उसको कुछ छांव में जाके यूज़ करो। क्योंकि पहला बात तो ये है कि लैपटॉप के स्क्रीन जो उतने ब्राइट नहीं होते मोबाइल स्क्रीन की तरह, एंड जब आपको दिखेगा ही नहीं तो आप क्या देखोगे उस पर। सेकंड चीज़ ये कि बाहर यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा भाई, फिर वही बात है मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। बात पे मदरबोर्ड ही डेड हो रहा है इनका। अवॉइड करना बाहर में यूज़ करने से। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट है डू नॉट कैरी योर लैपटॉप ऑन स्लीप मोड। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, मतलब आपको घर से कॉलेज या फिर कॉलेज से घर, या फिर आप लैपटॉप के लेकर कैरी करते हो, कभी भी अपने लैपटॉप को स्लीप मोड में रख के कैरी मत करना। पहली बात तो ये है कि आपका बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी होगा, एंड सेकंड बात है कि फिर से ओवर हीट होगा। कितना गर्म होता है बे, मतलब आपका ही खतरा है भाई, कहीं फट उठ गया तो फिर समझ रहे हो ना, पीठ में खुजलाने का भी जगह नहीं रहेगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम कोई देश का सीक्रेट एजेंट नहीं हो, कोई बड़ा इम्पॉसिबल वाला मिशन नहीं कर रहे हो। आराम से लैपटॉप को बंद करो, बैग में रखो, जाओ उस जगह पहुंचो, आराम से बैठो, सांस लो लंबा, लैपटॉप को ऑन करो, फिर यूज़ करो, ठीक है। चलो हो गया, समझ गए क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। मतलब 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको जरूर करना चाहिए अपने लैपटॉप के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। पहला नंबर पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने लैपटॉप को खोलते हो साफ कर लिया करो, एंड जब आप लैपटॉप को बंद करते हो, मतलब सब काम हो गया, अपने लैपटॉप को बंद करने वाले हो, उसके टाइम भी साफ कर लिया करो। मेनली कीबोर्ड और जो फैंस होते हैं वहाँ पे। मुझे पता है आप जंगली सुअर की तरह रहते हो, 4-5 दिन नहीं नहाते हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लैपटॉप को साफ रखा करो, क्योंकि एक बार जब धूल बैठ जाता है ना,
आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। मतलब काम करता है लेकिन बहुत स्लो हो जाता है। फिर वही बात है कि बोलोगे अरे यार कैसा लैपटॉप है, चंपक लाल बन गया एक ही साल में, समझ रहे हो ना। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। पॉइंट नंबर 2 है एयर फ्लो। देखो अगर कोई आपका नाक और मुंह बंद कर दे तो आप सांस कहाँ से लोगे, कान या फिर छोड़ो वहाँ से नहीं, देखो वहाँ से तो सांस ले नहीं पाओ। देखो सेम चीज लैपटॉप के साथ भी होता है, इसलिए बोलता हूँ लैपटॉप को ना प्रॉपर वेंटिलेशन दिया करो। बेड पर रख के यूज मत करो, थाई पर रख के यूज मत करो। हो सके तो एक लैपटॉप स्टैंड लो। अगर उतना भी पैसा नहीं है आपके पास तो बुक्स होगा कि नहीं घर में, पढ़ते लिखते तो हो ना भाई, तो बुक्स के ऊपर रख के, मतलब किसी भी चीज को, ईंट पत्थर किसी भी चीज के ऊपर रखो, लेकिन लैपटॉप को वेंटिलेशन दिया करो। पॉइंट नंबर 3 है ऑलवेज यूज चार्जर वाइल गेमिंग। देखो एक मिथ है सबके दिमाग में, बहुत सबके तो नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि हमें चार्ज लगा के डिवाइस यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमारा बैटरी खराब होता है। देखो लैपटॉप तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, इस बात को समझ लो। मोबाइल नहीं है वो लैपटॉप है। जैसे हम लोग पीसी कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कंप्यूटर हमें हमेशा लाइन देके ही चलाना पड़ता है, सेम चीज़ लैपटॉप के साथ भी हो सकता है। उसका आप सोचेगा भाई इस पे तो बैटरी होता है, अरे वो संभाल लेगा। बोला ना लैपटॉप आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। अगर आप सेकंड बेनिफिट ये है कि जब आप गेमिंग करते हो ना लैपटॉप में चार्ज लगा के, तो आपका FPS भी इंप्रूव होता है और आपका बैटरी लाइफ इंप्रूव होता है, क्योंकि फिर वो बाईपास चार्जिंग होने शुरू हो जाता है, वो डायरेक्ट करंट के साथ चलता है, तभी बैटरी का यूज़ नहीं होता है। एंड लैपटॉप को पावर चाहिए होता है, खास करके अगर आपके पास गेमिंग लैपटॉप है तो जो आपके लैपटॉप में प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड लगा है उसको पावर चाहिए होता है अपना मैक्स आउटपुट देने के लिए, तो वो बैटरी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप एक बार ट्राई करना बैटरी पे गेमिंग करके, एंड ट्राई करना एक बार आप डायरेक्ट चार्जिंग पे लगा के गेमिंग करके, आपको FPS क्लियर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है यूज एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस वाइल गेमिंग, एडिटिंग, कोडिंग, कुछ भी कर रहे हो। अगर आप एक जगह पर रख के लैपटॉप को अपना यूज़ करते हो तो एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस यूज़ करना, देखो उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते बता रहा हूँ। एक कीबोर्ड अगर ख़राब हो गया ना लैपटॉप का, बहुत लंबा खर्चा है भाई, मैं बता रहा हूँ। इसलिए हो सके तो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करना। टट्टी की तरह गेम खेलते हो पता है, तो जितना दबाना है दबा लेना कीबोर्ड को, ख़राब होगा कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर लैपटॉप का एक की ख़राब होता है ना, बहुत लंबा खर्चा, यकीन मानो। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है एंटीवायरस। जब आप नया लैपटॉप खरीदते हो उसके साथ आपको एक एंटीवायरस मिलता है, एक्सटर्नल एंटीवायरस। 3 महीने का मिले, 6 महीने का मिले, मतलब होस्ट अलग अलग होता है। एक बार वो एंटीवायरस का टाइम पीरियड खत्म हो गया, आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है लेने का एंड कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस डाउनलोड करने का। विंडोज़ डिफेंडर काफ़ी है भाई आपके लिए। एंड एंटीवायरस, देखो एक चीज़ और है कि जब आप कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, फालतू का वो बैकग्राउंड में चलते रहता है, रैम कंजप्शन को बढ़ा के रखता है, आपका बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन करता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ डिफेंडर काफ़ी है उसके लिए। एंड हाँ एक चीज़ और, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, जो मैंने वीडियो में पहले कहा, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, आपको फिर भी डाउनलोड करना है किसी क्या पायरेटेड साइट से गेम्स, एंटीवायरस को बंद मत करना, खास करके विंडोज़ डिफेंडर। अगर वो बोले कि आपको विंडोज़ डिफेंडर को बंद करना है तभी गेम डाउनलोड होगा, मत खेलो गेम भाई, गेम आपके साथ खेल जाएगा, मत करो। एंटीवायरस भूल कर भी बंद मत करना, खास करके विंडोज़ डिफेंडर। जाते जाते एक बोनस टिप आपको दे देता हूँ। जब भी आप अपने लैपटॉप में कुछ काम करते हो, गेमिंग कर रहे हो या फिर एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी काम करते हो, जब आपका काम पूरा हो जाता है उसको डायरेक्ट लैपटॉप को बंद मत करना। 1 से 2 मिनट छोड़ देना उसको कूल डाउन होने के लिए, एक बार कूल डाउन हो जाए फिर उसको बंद करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।